हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी कक्षा चौथी का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, फैलती चप्पलें। यह कहानी सुपंदी नाम के एक लड़के की है। सुपंदी की दादी ने सुपंदी से कहा, सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। सुपंदी की दादी ने सुपंदी से एक जोड़ी चप्पल लाने के लिए कहा। सुपंदी ने कहा, अच्छा दादी माँ। दादी ने कहा, तुम जाकर मेरे लिए एक जोड़ी खरीद लाओ, यह लो पैसे। दादी माँ ने सुपंदी को पैसे दिए। सुपंदी ने कहा, ठीक है। जूतों की दुकान पर जाते समय रास्ते में जब सुपंदी जूतों की दुकान पर जा रहा था तो उसने रास्ते पर पटरियां देखी और पटरियों के बीच में ये जगह देखी जो कि बीच में छोड़ी जा रही थी। तो सुपंदी ने पूछा, इन दो पटरियों के बीच में आप इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? तो पटरी बनाने वाले ने कहा, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। पटरियां लोहे की बनी होती हैं और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वह थोड़ी सी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ये गैप पूरा हो जाता है। अगर गैप ना छोड़ा जाए तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। तो पटरियां बनाने वाले ने सुपंदी को यह बात बताई। सुपंदी ने कहा, ओह, तो गर्मी से चीजें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। पटरी बनाने वाले ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। यह था पेज नंबर 1। अब हम पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। चप्पलें खरीदकर सुपंदी घर आ गया। घर लौटने पर सुपंदी ने कहा, दादी माँ, ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें। सुपंदी दादी के लिए चप्पलें ले आया था। दादी ने कहा, जीता रहे सुपंदी, ला पहन कर तो देखूं। दादी ने सुपंदी से चप्पलें ले ली और पहन के देखा। दादी ने कहा, अरे बेटा, यह तो छोटी हैं, दुकान से बदलवा कर दूसरी जोड़ी ले आ। सुपंदी जो चप्पलें लाया था वह थोड़ी सी छोटी थी, तो दादी ने कहा कि बदलवा कर बड़े साइज की ले आए। सुपंदी ने सोचा, इससे भी बढ़िया तरकीब सूझी। छोटी चप्पलें देखकर सुपंदी को कोई आइडिया आया। सुपंदी ने सोचा कि जब गर्मी से पटरियां फैलकर बड़ी हो सकती हैं तो तवे पर गर्म करने से चप्पलें भी फैलकर बड़ी हो जाएंगी और दादी के साइज की बन जाएंगी। सुपंदी ने कहा, इस तवे पर तपा लेता हूँ, अपने आप बड़ी हो जाएंगी। और सुपंदी ने चप्पलें तवे पर गर्म होने रख दी। सुपंदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तवे पर चप्पलें रखने से वह पिघल सकती थी। यह था पेज नंबर 2। अब हम पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। सुपंदी जब चप्पलें तवे पर रख आया, उसके थोड़ी देर बाद सुपंदी ने सोचा, अब तक दादी माँ के नाप की हो गई होंगी। सुपंदी को लग रहा था कि वह चप्पलें तवे पर तपाकर बड़े साइज की बना लेगा। सुपंदी ने जाकर जब वापस देखा तो हैरान रह गया। बोला, हैं, चप्पलें किधर गईं? जब सुपंदी ने चप्पलें तवे पर गर्म होने रख दी थी तो चप्पलें पिघल गईं और पिघलकर फैल गईं। सुपंदी ने बोला, दादी माँ, चप्पलें गायब हो गईं। सुपंदी को पता ही नहीं लग रहा था कि चप्पलें पिघल गई हैं। दादी माँ ने कहा, गायब हो गई? कैसे? सुपंदी ने कहा, मैं उन्हें तवे पर बड़ा कर रहा था। और दादी माँ को समझ में आ गया कि सुपंदी ने मूर्खता की है और चप्पलें खराब हो चुकी हैं। दादी माँ ने बोला, हो गया सत्यानाश। दादी माँ को पता लग गया था कि चप्पलें खराब हो चुकी हैं। यह था पेज नंबर 3 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।